नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से। बालोद जिले के भेड़ी सोरेगांव निवासी आयुर्वेदाचार्य नाड़ी वैद्य गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख ने एक बार फिर से अपनी नेक दिली का परिचय दिया है। उन्होंने बालोद जिले के चारवाही गांव की गरिमा साहू नामक एक जरूरतमंद बिटिया की आर्थिक मदद करके एक मिसाल पेश की है। गरिमा साहू की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। उनके माता पिता का निधन हो गया था और वह अपने भाई के साथ आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी, लेकिन जब गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने गरिमा की पढ़ाई के लिए 51,000 रुपए का नगद सहयोग किया। इस सहयोग से गरिमा और उनके परिवार में खुशी की लहर है और उनके भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगी है। गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख के इस नेक कार्य ने समाज में एक नई मिसाल कायम कर दी है और लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित किया है। गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों में जन जागरूकता एवं धर्म प्रेमी के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी इस पहल से न केवल गरिमा का भविष्य उज्जवल होगा बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख का यह कार्य मानवता की एक अद्भुत मिसाल है जो हमें सिखाता है कि सच्ची मानवता और सेवा भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी इस नेक दिली और समाज सेवा के कार्यों से उनका नाम पूरे देश और प्रदेश में हो रहा है। कैप्टन जगमोहन साहू भारतीय सेना से रिटायर हूं और मैं भी कुछ समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं। इसी दौरान गुरुदेव की कार्यक्रम ग्राम पोड़ में हुआ जो मेरे गांव के नज़दीक है और मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि इसने एक निसहाय बच्ची का मदद किया है। 51,000 रुपया देकर मैं गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और बाकी संतों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे निसहाय लोगों की अगर मदद करें तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुजी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरी परेशानियों को समझ के गुरुजी ने मेरी मदद की और अगर मैं कहीं सफल हो गई, कुछ बन गई तो मैं भी ऐसी लोगों की मदद करूँ, गुरुजी जैसी बहुत लोगों की मदद करूँ और गुरुजी की आशीर्वाद रही तो आगे मैं बेसहारा लोगों की मदद कर सकूँ और कुछ बन सकूँ। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद कोई ये नहीं था कि हम लोग को कौन संभालेगा कौन नहीं है। घर पे कोई नहीं है, मेरा एक सिर्फ भाई है, बड़ा भाई। गुरुजी के बारे में मेरे को सैनिक सर उसने मेरे को मिलवाया और निवेदन के कि आप उसको आवेदन लिखो करके, तो मैंने आवेदन लिखा था। तो कल पोड़ गए थे वो गांव, वहाँ मैं उनसे मिली थी तो वो मेरे को बोले कि हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। मेरी परेशानियों को बताई और बोले कि वो ज़रूर मदद करेंगे और गुरुजी ने मेरी मदद की। जी, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार देशमुख और लोग मुझे नाड़ी वैद्य गुरुदेव के नाम से जानते हैं और विगत लगभग 12-13 साल की उम्र से हम लोग आश्रम का संचालन कर रहे हैं और मेरा जो है शहरों में और यहाँ गांव में औषधालय है। यहाँ लोग जो है दूर दूर से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं और हम लोग अपने मोक्षधाम फाउंडेशन की तरफ से, संस्था की तरफ से समय समय में वृक्षारोपण वगैरह है और यातायात को लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य पे अपन हमारे जो धाम जो है काम कर रहे हैं। उसी बीच में आज हम लोग जो है संस्था की तरफ से और ऊपर वाले कृपा और लोगों के आशीर्वाद से समय समय में जो दीन दुखी हैं, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा है, उनका हम लोग थोड़ा बहुत छोटा मोटा आश्रम की तरफ से सहयोग करते रहते हैं। तो आज हमारे संस्थान में एक बिटिया आई है जिनकी नाम है, क्या नाम है बेटा? गरिमा साहू। ये ग्राम चारवाही से आई है और लगभग विगत इनके बालिग होने से पहले इनके पापा जी जो है एक्सीडेंट दुर्घटना से एक्सपायर कर गए और मम्मी जी जो है कैंसर की बीमारी से एक्सपायर कर गए, ऐसे बताई हैं इन लोगों ने हमें। और इनके आगे पीछे और कोई नहीं है, इनके एक भाई हैं और ये गुड़िया है। अभी कौन सी क्लास में बेटा? 12वीं में है ये। तो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और कोई प्रकार का सहयोग इनको अभी नहीं मिला है। तो हमारे संस्थान में अभी ये आई है और सहयोग के लिए गुरुदेव हमको सहयोग करो पढ़ाई लिखाई में करके, और हमारा कोई नहीं है, बेघर हो गए हैं करके आई है। तो हम लोग जो है ऊपर वाले कृपा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारे संस्था की तरफ से इनको 51,000 रुपये आप आज सहयोग कर रहे हैं। और मेरा सहयोग करने का उद्देश्य, मुझे देखो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। मैं जिंदगी में कभी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा और न कोई राजनीतिक आदमी हूँ। मैं केवल एक जन सेवक हूँ और जिंदगी भर सेवा करते रहूँगा। और मैं चाहता हूँ
को जो भी देश में सामर्थ्यवान लोग हैं और जितने साधु संत हैं जो समर्थवान हैं, वो बिल्कुल दीन दुखियों का और बेसहारा का सहयोग करते हुए चले, तभी हमारा सनातन जो है सर्वोपरि होगा। और कई लोगों को मैं देखा हूँ चैनलों के माध्यम से, कई कथाकारों को, कई संतों को देखा हूँ कि भारत जो है विश्व गुरु बनना चाहिए, भारत जो है विश्व गुरु बनना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है भारत तो विश्व गुरु है ही, उसको बनाने या बनने की जरूरत नहीं है। हम सभी को जो समर्थवान है सबको अपने अपने जगह अपने अपने किरदार निभाना है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलना है। तो भारत ऐसी विश्व गुरु है, ये मेरा मानना है। ये सोच करके हम लोग सहयोग करते हैं और आगे करते रहेंगे। और मैं बिटिया से निवेदन और प्रार्थना करना चाहूँगा, बेटा आज जो संस्था की तरफ से हम लोग आपको सहयोग किए हैं, ये तो आपके तकलीफ के सामने कुछ नहीं है। आपके चरणों की अगर धूल बन के आपके विपत्ति में अगर काम आ जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपसे बेटा प्रार्थना करना चाहूँगा, जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ोगी, है ना, तो कोई भी देश में कोई भी दुखियारा या तकलीफ में कोई जो भी मिल गया, पीड़ित व्यक्ति मिल गया, उसके सेवा करते हुए आगे बढ़ना बेटा, सबको सहयोग करना है, तभी मेरा जो है सहयोग जो है सार्थक होगा, ऐसा मेरा मानना है। बस यही कामना के साथ हम लोग सहयोग किए हैं।